हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर एंड द कम्यूटेटर ब्रैकेट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमने जो लास्ट वीडियो थी क्वांटम सीरीज की, उसमें हमने मोमेंटम ऑपरेटर और पोजीशन ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था और उनके जो कम्यूटेटर ब्रैकेट्स हैं उनके बारे में पढ़ा था। तो पी जो है वो हमारा यहाँ पे लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर है और एक्स जो है वो है हमारा पोजीशन ऑपरेटर। तो हमने वहाँ पे इनके जो फंडामेंटल ऑपरेटर्स हैं, कम्यूटेटर ब्रैकेट्स हैं, वो ड्राइव किए थे। एक्स और पी एक्स का जो कम्यूटेटर ब्रैकेट सोल्व किया था उसका जो रिजल्ट था वो था आयोटा एच कट। ऐसे ही जो वाई पी वाई इसका था वो भी आयोटा एच कट था। एंड जेड पी जेड इज ऑल्सो आयोटा एच कट। एंड मैंने ये भी बताया था आपको कि अगर ये सेम है तो फिर आयोटा एच कट है। और अगर कोई भी कॉम्बिनेशन पोजीशन और लीनियर मोमेंटम का इनके अलावा बनता है, जैसे कि एक्स पी वाई, वो जीरो रहेगा। ऐसे ही अगर वाई पी जेड हम देखेंगे वो भी जीरो रहेगा। ऐसे ही अगर मैं जेड पी वाई देखूंगी वो भी जीरो रहेगा। इसके अलावा अगर हम पी एक्स पी वाई के जो भी कम्बिनेशन लेते हैं, जैसे पी एक्स पी वाई जीरो, मतलब लीनियर मोमेंटम के कम्बिनेशन लीनियर मोमेंटम के अदर कंपोनेंट के साथ, पी वाई सेम ऑपरेटर ऑलवेज कम्यूट करते हैं। ऐसे ही मतलब आप जितने चाहो उतने कॉम्बिनेशन इसके बना सकते हो, वो सभी हमारे जीरो होंगे। ठीक है। अब आज जो हम करेंगे वो करेंगे लीनियर एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। तो एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर जो है, पहले मैं एंगुलर मोमेंटम बता रही हूँ। ये जो होता है ये होता है आर क्रॉस पी। ठीक है। आर हमें पता है कि आर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर एक्स आई वाई जे और जेड के। इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे पी एक्स आई पी वाई जे और पी जेड के साथ, जो मोमेंटम है इसका वेक्टर। ठीक है। अब क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हमें पता है आर क्रॉस पी। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम आई जे के, इनके तीनों के कंपोनेंट नीचे लिख लेंगे। आर के कंपोनेंट एक्स वाई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो आई के साथ क्या है, एक्स, जे के साथ वाई और जो है जेड। ऐसे ही क्रॉस पी मतलब पी एक्स पी वाई और पी जेड। ठीक है। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो सबसे पहले आई कैप जब हम करेंगे इस डिटरमिनेंट को सोल्व, तो इसको और इसको हम छोड़ देंगे, बचेगा क्या, वाई पी जेड क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। तो वाई पी जेड और माइनस बीच में आएगा जेड पी वाई। तो वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, बीच में प्लस जे। और हमें क्लॉकवाइज यहाँ पे चलना है। तो क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, एक्स वाई जेड। अगर मैं क्लॉकवाइज देखती हूँ तो एक्स के बाद वाई आता है और वाई के बाद जेड, जेड के बाद एक्स। ठीक है। अगर आप क्लॉकवाइज चलते हो तो यहाँ पे प्लस आएगा, अगर आप रैंडम एंटी क्लॉकवाइज चलते हो तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम क्लॉकवाइज चलेंगे। अब हमें जे का कंपोनेंट लेना है, तो जे के बाद जो है वो क्या आ रहा है, जेड। तो जे वाली इस लाइन को इसको छोड़ देंगे, जेड के साथ पी एक्स आ जाएगा, जेड पी एक्स और माइनस में एक्स पी जेड। ऐसे ही प्लस लास्ट में है के कैप के ये, तो यहाँ से एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स ये आ गया। ठीक है। तो ये जो है ये हमारा आ गया एल। ठीक। अब क्योंकि इधर जो है वो क्या है, आई जे और के कैप के अंदर है, तो हम क्या करेंगे, हम इस एल को भी वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा एल एक्स आई कैप, एल वाई जे कैप और एल जेड के कैप। और यहाँ पे क्या है, आई वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई प्लस जे जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड प्लस के एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। अब कंपेयर कर लेंगे दोनों साइड। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो देखो आई का जो है वो आई के साथ कंपेयर हो जाएगा। तो यहाँ से जो एल एक्स की वैल्यू आएगी वो आएगी वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। एल एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। सिमिलरली जो एल वाई की वैल्यू है वो आ जाएगी जे के साथ कंपेयर करेंगे यूनिट वेक्टर। तो एल वाई की जो वैल्यू है वो ये आ जाएगी जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड। ऐसे ही एल जेड के साथ के कैप जो यूनिट वेक्टर उसके साथ करेंगे। तो एल जेड है वो आ जाएगा ये
एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, ये हो गया और उसके बाद ये हो गया। ठीक है, बाकी आपको ये तो मैंने एक तरीका बता दिया। आप वैसे इसको अगर याद रखना चाहें तो आप सिंपली ऐसे याद रख सकते हैं, एल एक्स, एक्स के बाद क्या आता है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया एक्स के बाद आता है वाई, तो एक्स और फिर एक्स के जस्ट बाद क्या आएगा, वाई, क्योंकि कंपोनेंट यहाँ पे आर का भी आएगा पी का भी आएगा, तो एक्स के बाद वाई और पी जेड, फिर इसका जस्ट उल्टा जेड का पोजिशन कंपोनेंट और जो वाई है इसका मोमेंटम। ऐसे वाई के बाद क्या आता है जेड, जेड के बाद क्या आता है एक्स, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। तो ये तो हमारे पास एल एक्स एल वाई एल जेड ऑपरेटर्स आ गए जो एंगुलर मोमेंटम है उसके एक्स वाई जेड के। अब हम जो नेक्स्ट करने वाले हैं वो कोम्यूटेटर ब्रैकेट्स करने वाले हैं कि भाई जो एंगुलर मोमेंटम है उसके कोम्यूटेटर ब्रैकेट्स जो हैं वो कैसे सोल्व होंगे और वो क्या क्या आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कोम्यूटेटर ब्रैकेट किसका, एल एक्स और एल वाई का। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, एल एक्स और एल वाई का कोम्यूटेटर ब्रैकेट हम सोल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एल एक्स एल वाई की वैल्यू रख लो। एल एक्स एल वाई की वैल्यू हमने अभी अभी यहाँ से निकाली है, क्या थी, एल एक्स की ये और एल वाई की ये। तो ये वैल्यू जब हम इसके अंदर पुट करेंगे तो एल एक्स क्या था, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई कोमा वाई एल वाई क्या था, जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड। ठीक है, ये दोनों हमने वैल्यू रख दी। अब देखो मैंने आपको जब कोम्यूटेटर ब्रैकेट का जो प्रॉपर्टी बताई थी तो उसमें मैंने प्रॉपर्टीज कुछ बताई थी वो यहाँ पे यूज होंगी। ठीक है, मैंने क्या प्रॉपर्टी बताई थी कि भाई यूजिंग प्रॉपर्टी, मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर a माइनस बी कोमा सी हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक बार इस a को c के साथ एक बार b को c के साथ, बीच में माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो a को c के साथ, a का c के साथ कम्यूटेशन, बीच में माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, और b का c के साथ कम्यूटेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको इतने इतने को a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं और इस पूरे को फिलहाल के लिए c मान लेते हैं। ठीक है, तो a का c के साथ और b का c के साथ कम्यूटेशन, तो ये क्या हो जाएगा, देखो a यहाँ पे हमने वाई पी जेड लिया है तो वाई पी जेड और कोमा ये पूरा जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, बीच में क्योंकि माइनस है तो आप माइनस ले लो, माइनस लेने के बाद जेड पी वाई बी का सी के साथ है तो जेड पी वाई कोमा जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, ये आ गया। ठीक है, अब ये जो है अभी भी रह गया, मतलब धीरे धीरे इसको सोल्व करना है एक एक स्टेप्स के अंदर, और इसका हम तब तक आंसर नहीं निकाल सकते तब तक ये इंडिविजुअल ब्रैकेट्स फंडामेंटल ब्रैकेट्स के अंदर कन्वर्ट ना हो जाए। फंडामेंटल मतलब एक्स पी वाई पी एक्स पी वाई इनमें, तो इसको करने के लिए हमें इसको और सोल्व करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे ये आ गया, अब दूसरी प्रॉपर्टी यूज कर लो, यूजिंग प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी वगैरह सारी मैंने क्वांटम सीरीज का जो पहला लेक्चर था या दूसरा था उसमें सारे करवा रखे हैं। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, a कोमा बी माइनस सी। ठीक है, तो a कोमा बी, अब a का b के साथ कम्यूटेशन, a का c के साथ कम्यूटेशन, बीच में माइनस है तो माइनस, तो पहले a का b के साथ कम्यूटेशन, बीच में माइनस है, a का c के साथ कम्यूटेशन। ठीक है, अब इसको आप a मान लो, इसको मान लो b माइनस सी, इसको आप a मान लो, इसको मान लो b माइनस सी, तो a का b के साथ कोमा a का c के साथ, तो ये जो है ये हो जाएगा y पी जेड कोमा जेड पी एक्स ए बी, और फिर बीच में माइनस है तो माइनस, अगर प्लस होता तो प्लस, ए सी मतलब वाई पी जेड कोमा एक्स पी जेड, ये आ गया, ये इसका सोल्व हो गया। अब हम जो सोल्व करने वाले हैं वो करने वाले हैं इसका a कोमा बी, बीच में माइनस है तो माइनस, a कोमा बी मतलब जेड पी वाई कोमा जेड पी एक्स, और भाई एक तो माइनस फॉर्मूले का आएगा क्योंकि a माइनस बीच में माइनस आएगा, a कोमा सी, और एक आगे माइनस और है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये क्या बनेगा, जेड पी वाई कोमा एक्स पी जेड। ठीक है, ये सोल्व हो गया, लेकिन अभी भी ये फंडामेंटल ब्रैकेट्स के अंदर नहीं गए तो इसको फिर से सोल्व करेंगे। अब कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, यूजिंग, ये प्रॉपर्टी जो है ये मैं हाईलाइट कर रही हूँ यहाँ पे, यूजिंग प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे हम कम्यूटेटर ब्रैकेट की, कि ए बी कोमा सी, अगर ऐसा हो तो फिर मैंने आपको क्या बताया था, मैंने एक ट्रिक बताई थी याद करने की, कि ये लेफ्ट साइड चला जाता है और ये राइट साइड,
तो मतलब ये लेफ्ट साइड, ए जब लेफ्ट साइड जाएगा तो अंदर बचेगा बी कोमा सी, बीच में प्लस आता है। बी जब राइट साइड जाएगा तो अंदर बचेगा ए सी और बी। ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगा लेंगे। अब देखो बी और सी, ए और बी, ए जो है वो ये हो गया, बी ये हो गया, इसको पूरे को सी मान लो। ऐसे ही ये सारे सोल्व करेंगे, ए बी कोमा सी, ए बी कोमा सी, ऐसे। ठीक है, तो अब इसमें और मल्टीपल टर्म्स आ जाएंगी। तो देखो कैसे करेंगे। ए, अब यहाँ पे ए जो है मैंने कहा था बाहर, तो ये लगेगा ए जो है वो क्या आ जाएगा, इसको अपन इधर कर देंगे और इसको अपन इधर कर देंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ याद रखने का एक ट्रिक है, आप ऐसे इसको याद रख सकते हो। वाई बाहर जाएगा, जब वाई बाहर जाएगा तो अंदर बचेगा पी जेड कोमा जेड पी एक्स। और फिर अगले स्टेप के अंदर क्या है कि पी जेड बाहर जाएगा तो वाई कोमा जेड पी एक्स और पी जेड बाहर चला जाएगा। ये पहला सोल्व हो गया ब्रैकेट। अब ये यहाँ पे और फिर ये यहाँ पे, तो माइनस है आगे। अब की पर पहले वाई बाहर जाएगा तो अंदर पी जेड कोमा एक्स पी जेड, और अगेन अगले वाले में अब माइनस जो है यहाँ पे है ऑलरेडी प्लस। तो अब की बार क्या होगा, अब की बार पी जेड जो है वो राइट साइड जाएगा और अंदर जो चीज बचेगी वो रह जाएगी। तो पी जेड जो है वो राइट साइड चला जाएगा, अंदर बचेगा वाई कोमा एक्स पी जेड और एक पी जेड जो है वो बाहर चला गया। अब उसके बाद अगेन इस पे लगाओ, अब ए बी कोमा सी, ये इधर ये इधर, तो माइनस में। अब देखो यहाँ पे जेड है, जेड जब बाहर आएगा तो अंदर बचेगा पी वाई कोमा जेड पी एक्स। ठीक है, और माइनस में जब पी वाई बाहर जाएगा तो जेड कोमा जेड पी एक्स, ये हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, फिर से ये इधर ये इधर, तो जब जेड जब लेफ्ट साइड आएगा तो अंदर बचेगा पी वाई कोमा एक्स पी जेड, और अगेन हम करेंगे तो जेड जब अंदर रहेगा एक्स पी जेड, तो पी वाई जो है वो बाहर चला जाएगा। ये आ गया। ठीक है, लेकिन अभी भी ये सोल्व नहीं हुए, क्योंकि अभी भी यहाँ पे जो है वो दो अब और बच गए ऑपरेटर्स। हमें क्या करना है, हमें इसको कन्वर्ट करना है फंडामेंटल के अंदर। तो फिर क्या करेंगे, अब अगेन प्रॉपर्टी यूज करेंगे। यूजिंग प्रॉपर्टी, अब कौन सी प्रॉपर्टी करेंगे, ए कोमा बी सी। तो अब क्या होगा, बी यहाँ इधर चला जाएगा और ये इधर, तो बी जब लेफ्ट साइड जाएगा तो अंदर ए सी बचेगा, जब सी राइट साइड जाएगा तो अंदर ए बी बचेगा सी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हम यूज कर लेंगे। तो ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो एक के फिर से दो दो हो जाएंगे, तो ये अब इधर और ये इधर। ठीक है, अब देखो y ऑलरेडी है, z इसके लेफ्ट में जाएगा y के। ठीक है, y यहाँ पे ऑलरेडी है, z इसके लेफ्ट में जाएगा तो ये बचेगा जेड वाई, अंदर बचेगा पी जेड कोमा पी एक्स, प्लस में यहाँ पे y तो था ही था। अगले स्टेप में क्या, पी एक्स बाहर जाएगा तो पी जेड कोमा जेड और पी एक्स। इसका सोल्व हो गया। सेम हम इसका करेंगे, इसमें भी यही लगाएंगे, ये z इधर चला जाएगा, ये पी एक्स इधर चला जाएगा, तो जेड वाई कोमा पी एक्स और बाहर है पी जेड प्लस। अगले स्टेप में क्या होगा, वाई जेड अंदर रहेगा और पी जेड पी एक्स। जब पी एक्स राइट साइड जाएगा तो यहाँ पे आएगा, इधर नहीं करना, ये इसका जो है ऑर्डर सेम रखना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, अब नेक्स्ट ये है, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो माइनस वाई एक्स इधर जाएगा तो एक्स यहाँ पे आ जाएगा पी जेड कोमा पी जेड, और फिर से माइनस वाई पी जेड, अब की बार एक्स अंदर रहेगा पी जेड बाहर जाएगा। फिर इसमें भी सेम ये यूज कर लेंगे हम, तो सभी में हम ये यूज करते जाएंगे। इसमें भी ये यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे, तो माइनस एक्स वाई कोमा पी जेड और बाहर है पी जेड। अगले स्टेप में क्या आएगा, वाई अब की बार एक्स अंदर रहेगा और पी जेड बाहर आ जाएगा। पी जेड का आप स्क्वायर भी लिख सकते हो क्योंकि सेम ऑपरेटर है। फिर यहाँ पे लगाएंगे तो माइनस जेड स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा पी वाई पी एक्स, और माइनस अगले स्टेप के अंदर क्या रहेगा, पी वाई और जेड अंदर बचेगा और बाहर आ जाएगा पी एक्स। अब यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे फिर ये इधर माइनस में जेड, अब फिर से जेड बाहर आ जाएगा तो जेड का जो है वो स्क्वायर बच जाएगा, तो जेड का स्क्वायर बच गया और अंदर बच गया जेड कोमा पी एक्स, और फिर से पी एक्स बाहर आएगा तो यहाँ पे जो है वो बचेगा माइनस जेड इंटू में और जेड इंटू जेड और पी एक्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अगले में करेंगे, इसमें प्लस में एक्स जेड पी वाई पी जेड और प्लस में जेड पी वाई कोमा एक्स और बाहर आ जाएगा पी जेड प्लस। अब लास्ट जो है ये
इसमें भी पहले x बाहर आएगा, अंदर बचेगा z पी जेड पी वाई और प्लस में z x और यहाँ पे आएगा पी वाई पी जेड। अब देखो, अब जितने भी अपने ऑपरेटर्स हैं, जितने भी अपने कम्यूटेटर ब्रैकेट्स हैं, सब सिंगल सिंगल में कन्वर्ट हो गए। अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अब सारे के सारे फंडामेंटल ब्रैकेट्स हैं। अब हम यूज करेंगे जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, ये वाली चीज़ें, ठीक है, कि जब x पी एक्स वाई पी वाई ये जो है जब आयोटा एच कट रहेंगे, अगर इनका उल्टा रहेगा पी एक्स एक्स पी वाई तो माइनस आ जाएगा, बाकी सब जीरो होंगे। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें नॉन जीरो होती हैं। तो सबसे पहले हम जो सोल्व कर रहे थे वो कर रहे थे एल एक्स कोमा एल वाई के कम्यूटेटर ब्रैकेट को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, सबसे पहले पी जेड पी एक्स जीरो प्लस दूसरा है पी जेड जेड। देखो जेड पी जेड का आयोटा एच कट था, जेड पी जेड का आयोटा एच कट था, लेकिन पी जेड जेड उल्टा है, तो ये क्या हो जाएगा, y तो है ही है माइनस आयोटा एच कट और यहाँ पे बचेगा पी एक्स, ठीक है। ये जीरो, ये भी जीरो, वाई जेड का पी जेड का भी जीरो, पी जेड एक्स का जीरो, वाई इसका जीरो, वाई एक्स का जीरो प्लस यहाँ पे ये भी जीरो वैल्यू हो जाएगी, ये भी जीरो वैल्यू हो जाएगी, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये वैल्यू भी जीरो हो जाएगी और ये वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, ये नॉन जीरो रहेगी। जेड पी जेड सेम सेम है, प्लस एक्स आयोटा एच कट और यहाँ पे क्या आएगा पी वाई और ये अगेन जीरो। अब दो टर्म कौन कौन सी बच गई, एल एक्स और एल वाई। एक तो बच गई ये आयोटा एच कट, मैं कॉमन ले लेती हूँ, आयोटा एच कट यहाँ पे भी है, आयोटा एच कट यहाँ पे भी है, कॉमन लेंगे तो ये प्लस की वैल्यू है तो इसको हम पहले लिख लेते हैं एक्स वाई, और ये माइनस की है तो हम इसको बाद में लिख लेते हैं आयोटा एच कट। ये देखो एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स क्या था, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, ये था हमारा एल जेड। इसका मतलब ये जो वैल्यू आएगी ये क्या आएगी एल जेड। तो जो एल एक्स एल वाई का जो ऑपरेटर है वो क्या आया है, एल एक्स एल वाई का जो ऑपरेटर है, एल एक्स कोमा एल वाई का जो ऑपरेटर है, वो जो कम्यूटेटर ब्रैकेट है वो क्या आया है, आयोटा एच कट एल जेड आ गया, ठीक है। अब आप इसको चेक भी कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या नहीं है, ठीक है। देखो एल एक्स एल वाई, एक्स वाई और जेड, जैसे कि मैंने आपको बताया एक्स वाई के बाद जेड आएगा तो एक्स वाई इसके बाद एल जेड आएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं सिंपल सी बात बताऊँ, अगर देखो एल वाई और एल जेड का अगर आपको निकालना हो तो वाई जेड के बाद क्या आएगा, एक्स आएगा, तो आयोटा एच कट एल एक्स आप लिख सकते हो, ठीक है, सोल्व करके। और ऐसे ही अगर एल जेड एल एक्स का करना हो तो आयोटा एच कट एल वाई, जो चीज़ यहाँ पे नहीं है, जैसे एक्स है वाई है, क्या नहीं है, जेड नहीं है, तो जेड का कंपोनेंट आ गया। अगर इनका उल्टा करना हो तो माइनस आएगा। तो ये था इतना आज के लिए, बाकी कल करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।